Hey, hi everyone. Welcome again here. My name is Saurabh Patel and I'm working as a Information System Officer in IOCL. So आज हम टॉपिक जो लेके आए हैं वो है कि कोप क्या होता है और हमें आईआईटी का काउंसलिंग कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा गेट का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा जिन स्टूडेंट्स को आईआईटी में एडमिशन लेना होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो उनको कोप पे पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके थ्रू काउंसलिंग करानी होती है। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं होते हैं और स्टूडेंट को ये फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले कोप क्या होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। तो कोप जो होता है वो होता है कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। ठीक है, ये एक पोर्टल होता है जहां पे हम जाके रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या होता है कि सिर्फ कोप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये नहीं है कि बस काउंसलिंग कंप्लीट हो गई और वहां पे आपके स्कोर के हिसाब से आईआईटी शो होंगे। नहीं, इसमें ये होता है कि सेपरेट सेपरेट आईआईटी जो होती हैं गेट रिजल्ट के बाद वो अपना फॉर्म रिलीज करती हैं एमटेक एडमिशन के लिए। तो आपको सेपरेट आईआईटी के फॉर्म भरने होते हैं। ठीक है, और उन सेपरेट आईआईटी के फॉर्म भरने के लिए कोप में जो हम रजिस्टर करते हैं उसमें हमें रजिस्ट्रेशन आईडी मिलती है। तो वो रजिस्ट्रेशन आईडी मैंडेटरी होती है। ठीक है, आईआईटी के फॉर्म भरने के लिए। तो पहला जो प्रोसेस है वो है कि आपको कोप में रजिस्टर्ड करना है। फिर जो हमें रजिस्ट्रेशन आईडी कोप की मिलेगी उस रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू हमें सेपरेट सेपरेट आईआईटी में फॉर्म भरना होता है। अब वो आप पे डिपेंड है कि आपके गेट के स्कोर के हिसाब से आपने क्या डिसाइड किया है कि आपकी कौन कौन सी आईआईटी आपको मिल रही है या आपको मिल सकती है, या किस किस आईआईटी में आप चाहते हैं फॉर्म को भरना ताकि वहां से आपको सिलेक्शन मिले। कुछ कुछ आईआईटी होती हैं जो डायरेक्ट लेती हैं, कुछ कुछ आईआईटी होती हैं जो आपके गेट स्कोर के हिसाब से इंटरव्यू कराती हैं और इंटरव्यू कराने के बाद वो कोप पोर्टल पे अपना रिजल्ट शो करती हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको अगर बताएं तो लेटेस्ट सपोज कि गेट मार्च में जो गेट का रिजल्ट आएगा, मार्च के बाद आपका कोप पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो आप उसमें जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। ठीक है, अब आपको आईआईटी के सेपरेट सेपरेट फॉर्म भरना है। तो आप अपने गेट स्कोर के हिसाब से देखेंगे कि यस, लेटेस्ट सपोज कि आपको आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, कुछ ओल्ड आईआईटी, आईआईटी खड़गपुर जो भी आपको भरना है। उसके अलावा आप मिडिल आईआईटी भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, आपको जैसा लगे। तो आपने कुछ फॉर्म भरा, अब उस फॉर्म भरने के लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। तो हम ये भी पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में जनरली क्या क्या चाहिए होता है। तो आपका फोटो आईडी, सिग्नेचर, 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, ग्रेजुएशन की डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपका जो होता है कास्ट, अगर आपका ओबीसी एससी एसटी है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होता है। तो इन चीजों को आप रेडी रखेंगे। ठीक है, वो आपका चाहिए होगा एडमिशन का, जब आप फॉर्म भरेंगे एमटेक एडमिशन का आईआईटी में तो उसको आपको चाहिए होगा। तो फिर उसके बाद आप आईआईटी में फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद कुछ आईआईटी होंगी जो इंटरव्यू नहीं कराती हैं, वो डायरेक्ट को पोर्टल पे उनका रिजल्ट शो होगा जब राउंड कंप्लीट होगा। जैसे कि आईआईटी जब को पोर्टल पे ना 5 राउंड होते हैं, आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हर एक राउंड में आपको कौन कौन सी आईआईटीज मिली हैं वो लिस्ट शो होता है। और कुछ आईआईटी जो होती हैं वो आपके फॉर्म भरने के बाद इंटरव्यू कराती हैं। जैसे कि मैंने जब आईआईटी दिल्ली का फॉर्म भरा था तो आईआईटी दिल्ली का पहले इंटरव्यू हुआ था शॉर्टलिस्ट होने के बाद गेट स्कोर पे। ठीक है, फिर इंटरव्यू के होने के बाद वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग, मतलब जो कोप पोर्टल पे काउंसलिंग होती है, फिर उसमें वो रिजल्ट शो हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि अब आगे का बताते हैं। जैसे कुछ आईआईटी जो होती हैं वो इंटरव्यू बेसिस पे उसमें कर देती हैं, कुछ बिना इंटरव्यू के भी डायरेक्ट शो करती हैं। तो लेटेस्ट सपोज कि आपने फर्स्ट राउंड में कुछ रूल आपको बता देते हैं। जैसे फर्स्ट राउंड में लेटेस्ट सपोज कि मुझे मिल रहा था आईआईटी धनबाद और आईआईटी रोपड़, तो मैंने आईआईटी धनबाद और आईआईटी रोपड़ में से किसी एक को ही फ्रीज करना पड़ेगा। मतलब हम किसी एक को होल्ड करेंगे और बाकी सारे को हम अपने आप वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें आईआईटी, लेटेस्ट सपोज कि मुझे 2 मिला है, आईआईटी धनबाद और आईआईटी रोपड़। तो हमको आईआईटी धनबाद या रोपड़ से किसी एक को मैंने होल्ड किया। लेटेस्ट सपोज कि मैंने आईआईटी धनबाद को होल्ड किया। ठीक है, तो हम सेकेंड राउंड में जाएंगे। तो सेकेंड राउंड में कौन कौन सी आईआईटी शो होंगी? जो आईआईटी हमने होल्ड किया है वो शो होगा। उसके अलावा जो हमने फॉर्म भरा था उसमें से नई आईआईटी अगर मुझे मिली है उस राउंड में तो शो होगा। ठीक है, और जो आईआईटी पहले राउंड में रिजेक्ट हो चुकी है वो नहीं दिखाएगा अब। ठीक है, और किसी आईआईटी को होल्ड केवल 2 बार कर सकते हैं। जैसे आईआईटी धनबाद है, एक बार आपने होल्ड कर लिया तो दूसरी बार आपको चांस मिलेगा होल्ड करने का। तीसरी बार या तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। ठीक है,
या तो आप किसी और आईआईटी को होल्ड कीजिए। तो जब किसी और आईआईटी को होल्ड करने जाएंगे तो उसका पहला राउंड, फिर आप दूसरा होल्ड कर सकते हैं, तीसरे में फिर उसको एक्सेप्ट करना होगा या तो रिजेक्ट करना होगा। मतलब किसी आईआईटी को आप मैक्सिमम 2 बार एक्सेप्ट मतलब होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको उस आईआईटी के लिए या तो एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट के लिए ऑप्शन आएगा, और बाकी अगर आईआईटी उसमें राउंड में आपको मिल रही है तो उनके लिए आप एक्सेप्ट कीजिए, होल्ड कीजिए या आगे बढ़िए। अब जैसे ही किसी आईआईटी को एक्सेप्ट करते हैं तो आप कोप पोर्टल के बाहर आ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू पे मेरे को थर्ड राउंड में आईआईटी दिल्ली मिला था, तो थर्ड राउंड में मैंने आईआईटी दिल्ली एक्सेप्ट किया तो मैं कोप पोर्टल से बाहर हो गया। अब मैं चौथे और पांचवें राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं हूं, क्योंकि मेरे ड्रीम के हिसाब से मुझे जो आईआईटी मिली मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैं निकल गया। अगर आपको थर्ड में नहीं मिल रहा है तो आप फोर्थ तक जा सकते हैं, फोर्थ में नहीं मिल रहा है आप 5 तक जा सकते हैं। फिर 5 के बाद भी कुछ राउंड्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा राउंड होते हैं, जिसमें कि जो सीट्स कहीं वैकेंसी बची होती है, कुछ स्टूडेंट छोड़े होते हैं, तो वहां वो सीट अवेलेबल होती है, अब वहां आपको मिल जाती है। ठीक है, ये ओवरऑल कोप का स्ट्रक्चर्स है। फिर अगर हम दूसरा इसमें हम आपको एक और डिस्कस कर लेते हैं कि आपको सीसीएमटी जो होता है वो एनआईटीज के काउंसलिंग के लिए होता है, क्योंकि उसके लिए एक छोटा सा सेपरेट वीडियो बनाना दैट इज नॉट गुड। तो सीसीएमटी जो होता है वो एनआईटीज के काउंसलिंग के लिए होता है, लेकिन इसमें बेनिफिट ये है कि आपको सेपरेट से एनआईटी के फॉर्म नहीं भरने होते। ये एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है। एक बार आपको फी भरना होता है सीसीएमटी का, उसके बाद आप पूरे एनआईटी का आप प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट डिसाइड करते हैं। ठीक है, और वो फिर उसके बाद आपको राउंड के हिसाब से उसमें आपको सारे एनआईटी जो आपको मिली है वो दिखाने लगता है, तो उसमें सेपरेट फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और फॉर अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि सेपरेट आईआईटी का जब आप फॉर्म भरते हैं तो हर एक आईआईटी का अपना अलग अलग फीस होता है। जैसे किसी आईआईटी का 500, लेटेस्ट सपोज कि आईआईटी हैदराबाद है उसका 800, तो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग फीस भरते हैं। तो वाइजली चूज करना होता है कि ऐसा आप भरें कि ऐसा भी ना भरें कि जो आईआईटी आपको मिले ना, और ऐसा भरें कि एटलीस्ट कोई आईआईटी मिस भी ना हो। ठीक है, अब क्या होता है कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तक अगर हमें कोई आईआईटी अच्छा खासी मिल जाती है और हमें लगता है कि अब एनआईटी की जरूरत नहीं है तो हम सीसीएमटी का फॉर्म नहीं भर सकते। जैसे कि मेरा क्या हुआ कि थर्ड राउंड तक मेरे को मिल गया था आईआईटी दिल्ली, तो अब सीसीएमटी का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला था, तो मैं ओल्ड एनआईटी अगर मिलता भी फिर भी आईआईटी दिल्ली को ही चूज करता, तो इसलिए मैंने सीसीएमटी का फॉर्म नहीं भरा, सीसीएमटी की काउंसलिंग नहीं कराई। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप न्यू आईआईटी या मिडिल आईआईटी आपको मिला है और तो उससे बेटर ओल्ड एनआईटी होता है, तो आप सीसीएमटी का काउंसलिंग एट द सेम टाइम करा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेम टाइम प्रोसेस चलता रहेगा, आपको जो अच्छा लगता है आपको मिलेगा वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर दिया कि क्या डॉक्यूमेंट्स के कुछ नीड होते हैं, वो आप अपना रेडी रखिएगा काउंसलिंग के टाइम पे। जब आपको काउंसलिंग कराना होता है तो पहले आप फॉरगेट, पहला प्रोसेस है आप कोप पोर्टल में रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू सेपरेट फॉर्म भरेंगे आईआईटी के। और फिर आगे अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हूं। और टिल देन बाय बाय, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। ओके।